हर हर महादेव दोस्तों, आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है हिमाचल फुल नॉलेज में। तो दोस्तों, कल हम एंशियंट हिस्ट्री की थी हमने हिमाचल की, तो आज हम करेंगे मध्यकालीन इतिहास हिमाचल का जो भी था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले जो मोहम्मद गजनवी जो था उसने आक्रमण किया। मोहम्मद गजनवी ने 1009 में आक्रमण किया था, ठीक है। और इसने टोटल 17 बार आक्रमण किया पूरे भारत पे। इसने बहुत से मंदिर लूटे, जैसे कि बृजेश्वरी टेम्पल, सोमनाथ टेम्पल। तो ये बड़ा लुटेरा था, लूट के ले गया। इसने उसके बाद अनंतपाल को हराकर नगरकोट पे आक्रमण किया। उस टाइम यहाँ का राजा था जगदीश चंद, ठीक है। तो मोहम्मद गजनवी में यही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में नगरकोट पे आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का राजा था पृथ्वी चंद। नेक्स्ट करते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में आक्रमण किया था नगरकोट पे, और उस टाइम वहाँ का राजा था रूपचंद। और इसकी एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये ज्वालामुखी मंदिर से 1300 बुक्स वगैरह लूट के ले गया था। और इजुद्दीन खालिद खानी ने उनका अनुवाद किया था, और उन्होंने क्या नाम रखा था? नाम रखा था दलील फिरोज शाही। नेक्स्ट है तैमूरलंग। तो तैमूरलंग ने मंगोलों का नेतृत्व किया था, और इसने 1398 में नगरकोट पे आक्रमण किया। और उस समय राजा कौन था यहाँ नगरकोट का? तो ये था मेघचंद, ठीक है। जब वहाँ पे आक्रमण कर लिया, उसका वापसी में 1399 में शिवालिक के क्षेत्रों पर आक्रमण किया था। और जो हिंदूर है, जिसे कि नालागढ़ कहते हैं, वहाँ का राजा था आलमचंद। उसने तैमूरलंग की मदद की थी, तो इसने उसे कोई हानि नहीं पहुँचाई थी। तो चलिए अब हम करते हैं मुगल्स। मुगल्स में सबसे पहले आपको पता है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी 1526 में। तो इसका पहला राजा आता है अकबर। अकबर जो था पहाड़ी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके बच्चों या रिश्तेदारों को दरबार में बंधक के तौर पर रखता था। अकबर ने 1556 में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना भेजी, क्योंकि नूरपुर के राजा बख्तमल की सिकंदर शाह से दोस्ती थी। अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंधक बनाया। जयचंद के पुत्र विधिचंद ने अकबर के विरुद्ध नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ मिलकर विद्रोह किया। अकबर ने बीरबल को हुसैन कुली खान के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। राजा विधिचंद ने अपने पुत्र त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखा था। तो ये दोस्तों अकबर से इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब मैं आपसे जहांगीर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बातें डिस्कस करूँगा। जहांगीर ने 1615 में कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए नूरपुर के राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्तज़ा खान को भेजा, परंतु इन दोनों में मतभेद हो गया और शेख फरीद मुर्तज़ा खान की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जहांगीर ने 1617 में फिर नूरपुर के राजा सूरजमल और शाह कुली खान मोहम्मद ताकी के नेतृत्व में कांगड़ा विजय के लिए सेना भेजी। इसके बाद फिर इन दोनों में लड़ाई होगी और फिर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया अपने इसमें। इसके बाद कांगड़ा किला 1620 ईस्वी में मुगलों के अधीन आ गया, और जहांगीर 1622 में धमेरी आया। धमेरी जो है नूरपुर का ओल्ड नेम है, और आपको पता है इसने जहांगीर ने नूरजहाँ के नाम पे धमेरी का नाम नूरपुर रखा था। जहांगीर ने कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार नवाब अली खान को बनाया था, ये ध्यान रखना है। तो चलिए जहांगीर ख़त्म होता है। अब हम ये लास्ट अपना देखते हैं औरंगजेब। औरंगजेब जो है, इसने हिंदुओं के मंदिरों को गिराने का आदेश दिया था, लेकिन चंबा के राजा चतुर सिंह ने 1678 में औरंगजेब के चंबा के सारे मंदिरों को गिराने के आदेश को ठुकरा दिया था, मना कर दिया था उन्होंने। मैं नहीं ऐसा कुछ मानता है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया था। नवाब सैफ अली खान कांगड़ा किले का अंतिम मुगल किलेदार था। आशा है आपको ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों इसे अच्छे से समझिएगा। थैंक यू।